वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट के ट्रेंड में बदलाव आया है। रात में वो छत्तीसगढ़ में उत्पात मचा रहे हैं तो दिन में मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होकर आराम कर रहे हैं। आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों के ट्रेंड में बदलाव। उत्पात के बाद अब एमपी में ठहराव। कहीं रोशनी से हाथियों को भगाने की कोशिश हो रही है तो कहीं पूरी रात जगकर फसलों और घरों की रखवाली हो रही है। बालोद, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा के कई गांवों में किसानों की रातें ऐसे ही कट रही है। फसलों के नुकसान से किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि अब खेतों में लगी फसल भी हटाने लगे हैं। किसानों की मायूसी इस बात को लेकर है कि उन्हें उचित मुआवजा भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान करे। हाथी आए रही से वो दिन लगभग 1 बजे के आसपास आए रही से घर में, मोर घर में पहुँची रही से तो 6-7 कट्टा धान ला भी खाए है और प्लस ये सामने के केरा बाड़ी ला भी पूरा नुकसान करे है। 1 एकड़ में केला लगाया था और कुछ ही दिन हुआ था कि अचानक हाथी आ गया और हाथी आने के बाद मेरे फसल को नुकसान कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हाथियों के मूवमेंट में बड़ा बदलाव आया है। पूरी रात हाथी छत्तीसगढ़ के गांव में उत्पात मचाते हैं। फसलों को तो रौंद ही रहे हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और सुबह होते ही मध्य प्रदेश के जंगलों में दाखिल होकर पूरे दिन आराम फरमाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में हाथियों का बसेरा ही छिन गया है, जिससे वो खाने पीने के लिए छत्तीसगढ़ पर मोहताज हैं, लेकिन दिन में आराम फरमाने के लिए मध्य प्रदेश पर निर्भर हैं। देखिएगा, हाथियों के लिए राज्यों की सीमा नहीं है, पर मानव के लिए है, हमारे लिए है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि अलग अलग राज्यों को मिल करके काम करना पड़ेगा। बॉर्डर स्टेट्स में, जहाँ बॉर्डर वाले पोर्शन पे जहाँ पर भी हाथियों का मूवमेंट है, उनको संयुक्त रूप से काम करना पड़ेगा। भारत सरकार ने भी इस प्रकार का कई मीटिंग्स और सुझाव प्रेषित कर रखे हैं। ये स्थिति तब है जब हाथियों को जंगल में रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए कहां कितनी राशि खर्च हुई। तो आंकड़े बताते हैं कि कटघोरा वनमंडल में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह धर्म जयगढ़ वनमंडल में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो वहीं सरगुजा वनमंडल में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जशपुर वनमंडल में 16 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हाथी जंगल में नहीं रुक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ग्रामीणों की मौत भी हुई है। यहाँ तक कि मनुष्य और हाथियों के बीच का द्वंद्व भी कई बार देखा गया है। कई हाथियों की भी मौत हुई जिनके कारणों का पता नहीं चल पाता। क्या कारण है कि 3 वर्ष पहले जो कांग्रेस की सरकार ने लेमरू प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, उस पर आज तक काम शुरू ही नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में जिस प्रकार से हाथियों के प्राकृतिक सहवास के आसपास जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया गया और कोयला निकालने के लिए हाथियों के विचरण क्षेत्र में खुदाई की गई, उसके कारण हाथी अपने प्राकृतिक सहवास से निकल के जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे आ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद प्रयास किया गया कि हाथियों के लिए अलग से अभयारण्य बनाया जाए। इसके लिए 3 अभयारण्य चिन्हांकित भी किए गए, लेमरू अभयारण्य, सेमरसोद और तमोर पिंगला। इसके लिए नोटिफाइड भी किया गया, अधिसूचना भी जारी की गई है और मानव हाथी द्वंद्व कैसे कम हो इसकी दिशा में लगातार वन विभाग प्रयास कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर हाथी गांवों की ओर क्यों जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि हाथियों से जुड़े प्रोजेक्ट धरातल पर कम उतरे, कुछ योजनाएं अधूरी है तो कुछ प्रोजेक्ट्स कारगर नहीं हुए। जंगलों में अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगलों में इंसानी दखल बढ़ रहा है। मतलब ये कि हाथियों का जो प्राकृतिक ठिकाना है वो छिन रहा है, इसीलिए वो गांव की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हाथियों की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। अब हाथी अपना ट्रेंड बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रात के समय में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और घरों में रखे अनाज को भी वो खाते हुए देखे गए हैं। दिन में
हाथियों की जानकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में होने की मिलती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाथियों का घर छिन गया है इसलिए वो इधर से उधर घूम रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वन विभाग को मिलकर इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि हाथियों का स्वभाव बदल रहा है। भगाने के चक्कर में हाथी उग्र होते जा रहे हैं। गांव में कई लोगों की जान इसी वजह से जा रही है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़